हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ये नया चैप्टर है। तो बहुपद को समझने से पहले हम समझेंगे चर राशि क्या होती है यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट यानी अचर राशि क्या होती है। इसमें होते हैं हमारे दो, एक होता है वेरिएबल्स जिन्हें चर राशि कहते हैं और एक होता है कांस्टेंट जिन्हें अचर राशि कहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि चर राशि क्या होती है। चर राशि जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना, ये क्या होगी हमारी चर राशि। और अचर राशि जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। और जितने वेव होंगे x, y, z, ये सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स यानी चर राशि कहलाती है। तो इन्हें कांस्टेंट क्यों कहते हैं और इन्हें वेरिएबल्स, इन्हें चर क्यों कहते हैं। ये हमेशा, इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। सपोज दैट मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, यहाँ पे लिया मैंने x + y = 30, ठीक है। तो यह x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और y 29 हो सकता है, तभी तो ये 30 बना है ना। या y या 29 हो सकता है, x या 29 हो सकता है, y या 1 होता है, ये तभी तो 30 बना है। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता y x 2 होगा और y 28 होगा, है ना, तब ये क्या बनेगा, 30 बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि x 28 होगा और y क्या होगा, 2 हुआ होगा, इसलिए 30 बना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि x क्या है, 3 बना होगा और y क्या रहा होगा, 27 रहा होगा, है ना, तब ये क्या बना, 30 बना है। ऐसा भी हो सकता है कि x 27 रहा होगा, y 3 रहा होगा, तभी ये क्या बना, 30। तो हम बोल सकते हैं x और y की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है ना। हम कुछ भी x और y की जगह रखेंगे, हमें क्या 30 बनाना है, वे तो हम x और y कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जो ये इक्वेशन होगी 10 + 20 = 30, ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे कि 10 की जगह कुछ और वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो 10 है तो ये हमेशा 10 ही रहेगा, 20 है तो हमेशा 20 ही रहेगा। यहाँ हम कुछ मान नहीं सकते कि 10 बराबर इतना रखेंगे, नहीं मान सकते, है ना। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या है, फिक्स वैल्यू होती है। तो यही डिफरेंसेस में कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचानते हैं। बहुपद को पहचानने की हम सबसे पहला पॉइंट है, इसमें एक या एक से अधिक पद होने चाहिए। एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, ठीक है, पद होने चाहिए। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है इसमें कि जो क्या है हमारी चर राशि होगी यानी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स इनकी घात हमेशा, इनकी पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण यानी होल नंबर्स होनी चाहिए, होल नंबर्स आपको मैंने नंबर सिस्टम में समझाया कि होल नंबर 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, यानी 0 से स्टार्ट होगी। इनके अलावा अगर कुछ पावर होगी तो वो क्या है, बहुपद नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले देखेंगे इसको, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसमें क्या है, 3 पद है, ठीक है। जो मोस्ट कंडीशन है कि भाई इसमें जो चर राशि, इसमें चर राशि क्या है, x, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस पद में चर की यानी इस x की पावर कितनी है, 2, ठीक है। इस पद में x की पावर कितनी है, 1, ठीक है। इस पद में x की पावर कितनी है, 0, यानी यहाँ क्या छिपा है, x की पावर 0। और हमेशा ये ध्यान रखना है x की पावर 0 = 1 होता है, ठीक है। तो हम भाई 5 के साथ अगर 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही होता है, इसलिए हम इसको दिखाते नहीं हैं। तो क्या पावर है इनकी, एक 2 है, एक 1 है, एक 3 है। तो आपको पता है 2 और 1 और 0 क्या है, होल नंबर्स होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये बहुपद, ये क्या है, हमारे पास बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, ये है 5x - 13x। तो भाई इसमें देखो यहाँ क्या है, 5x - √13x, ठीक है। तो इस 5 की, इस x की पावर कितनी है, 1, हाँ जी। और इस x की पावर भी कितनी है, 1। और हमें पता है ये 1 क्या होता है, होल नंबर्स, और ये 1 भी क्या है, होल नंबर्स, यानी ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा कि क्या सारे चर राशि युक्त पद बहुपद होती है, यानी क्या जितने भी पद होंगे अगर उसमें चर राशि है तो क्या वो
बहुपद होगा। तो देखो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, हमने लिया 3x की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 4x प्लस √3, ठीक है। हमने एक क्या लिया है, एक पद लिया हमने। इसमें देखो हमने क्या कहा है कि बहुपद वो है जिसमें चर की राशि, चर यानी x, चर की राशि क्या हो, पूर्ण संख्या। तो यहाँ चर की राशि क्या है, 1/2 है, ठीक है। यहाँ चर की राशि क्या है, 1 है, और यहाँ चर की राशि क्या है, 0। मैंने कहा जहाँ कुछ होगा नहीं वहाँ x की पावर 0 छिपा है, ठीक है। तो भाई तो यहाँ चर की राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें पता है 0 और 1 क्या है, होल नंबर से, लेकिन 1/2 क्या है, होल नंबर से नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा होल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होंगे 0, 1, 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, है ना। तो 1/2 तो इसमें आएगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बहुपद है यह बहुपद नहीं है। जो ये पद है ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें चर राशि होगी, जिस पद में चर राशि होगी वो बहुपद होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखा ना आपने, इस इक्वेशन में भी क्या थे, चर राशि थे, है ना। इसमें भी क्या थे, चर राशि थे, लेकिन ये बहुपद नहीं है और ये क्या है, बहुपद है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें क्या, जो हमें कंडीशन दे रखी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इक्वेशन की तो वो पद क्या कहलाएंगे, हमारा बहुपद कहलाएगा। अभी यहाँ देखेंगे हम कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक पद, एक होता है द्विपद यानी बाइनोमियल्स, एक होता है त्रिपद यानी ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो अब देखो एक पद क्या होगा, एक पद मतलब ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है ना। एक पद मतलब जिसमें एक चर या चर अचर दोनों होंगे, ठीक है, एक पद कहलाएगा। इसमें क्या होगा, एक ही चर पद होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नहीं एक ही चर पद नहीं, एक ही पद होगा, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 पद होंगे, जैसे ये देखो 3x² - 4, इसमें 2 पद है, एक पद ये है, एक पद ये है। जैसे 2x³ + 6x, है ना। तो ये भी क्या है, एक पद है, एक पद है, 2 पद है, तो ये कहलाएगा द्विपद। त्रिपद वो कहलाएगा जिसमें 3 पद होंगे, जैसे 3xy + 2x + 3, है ना। तो कितने पद हुए, एक पद है, एक पद है, एक पद है, 3 पद हुए। तो जिसमें 3 पद होंगे त्रिपद कहलाएगा, जिसमें 2 पद होंगे द्विपद कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 शब्द लिखे को तब बहुपद, एक लिखा मैंने व्यंजक और एक लिखा मैंने समीकरण, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है। तो बहुपद क्या होगा, बहुपद मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से उधर समझाया था कि बहुपद जिसमें चर की जो घात होगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो x की पावर कितनी है, इसमें 2 है, इस पद में x की पावर कितनी है, 1 है, इस पद में x की पावर कितनी है, 0। तो भाई 2, 1, 0 दोनों तीनों क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, यानी हम कहेंगे ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब व्यंजक क्या होता है, व्यंजक मैंने कहा भाई कि जो बहुपद नहीं होंगे, बहुपद नहीं होंगे मतलब जिनकी पावर पूर्ण संख्या नहीं होगी। हमने अब लिखा 3x की पावर 1/2 + 4x + √3, तो क्या ये बहुपद है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें चर की राशि क्या है, 1/2 है ना। 1/2 क्या है, होल नंबर्स नहीं होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, व्यंजक है, ठीक है। इक्वेशन क्या होगी कि अगर हमने पद के बराबर में क्या लिख दिया है, पद के बराबर में हमने 0 लिख दिया है, तो वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। तो आपको समझ आ गया कि बहुपद क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें कि बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में देख तो एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात और एक होता है त्रिघात, ठीक है। तो रैखिक मतलब x + b, जिसमें क्या होगा, पावर 1 होगा, ठीक है। द्विघात मतलब जिसमें चर जो राशि होगी उसकी घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ है 2। और त्रिघात मतलब जिसमें x की यानी चर राशि की घात कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो ये देखो इसमें है 3, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दो, ये दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि घात अगर किसी
बहुपद की घात 1 है तो उसमें पद कितने होंगे, उसमें 2 पद होंगे, ठीक है। अगर घात 2 है तो उसमें पद कितने होंगे, 3 होंगे। अगर घात 4 है तो उसमें पद कितने होंगे, 5 होंगे। चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं कि कैसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखी है, यहाँ पे देखो आप। हमने कहा कि इसमें कितनी घात, इसमें पावर कितनी, इसमें पावर कितनी है, 5, ठीक है। तो टर्म्स कितनी होनी चाहिए भाई, कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। मैंने बोला ना पद कितनी होनी चाहिए, फिर घात से 1 ज़्यादा यानी 6 होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। तो 4 नहीं, इसमें 6 ही पद होंगे। यहाँ देखो 7 की पावर x की पावर 5 प्लस 4 0 नहीं, तो यहाँ क्या होगा, ऐसा होगा 0 इंटू एक्स की पावर 4 होगा, है ना। प्लस यहाँ क्या होगा, 3 की पावर x की पावर 3 प्लस, अब यहाँ 2 नहीं बीच में है तो ऐसा रहा होगा, ये x की पावर 2 है ना, 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2x तो है ही, और प्लस 4 है, ठीक है, 4 है। तो अब देखो कितने पद हुए, 1 2 3 4 5 6 हुई है ना, 6 पद। तो इसमें क्या थी ये, अगर हम इसको 0 इंटू 4 0 करें तो 0 ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिखाने रखा। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें कितने पद हैं, 6 ही है, ठीक है। घात अगर 1 है तो पद के लिए हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, 1 ज़्यादा क्या होगा, पद होगा। अब यहाँ पे हमारा बहुपद में हम दूसरा देखेंगे कि हम गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे एक बहुपद लिखा है मैंने यहाँ 3x³ प्लस 5x, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि x³ का गुणांक क्या है, यहाँ पूछा जाएगा x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि x का गुणांक क्या है, ठीक है ना, x का गुणांक क्या है। तो गुणांक क्या होता है, चर राशि के आगे जो अचर राशि होती है, यहाँ चर के आगे क्या है, 3, तो x³ का गुणांक कितना हुआ, 3 है। x के आगे क्या है, 5 अचर है, तो x का गुणांक कितना हुआ, 5 हुआ। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैंने 2 बहुपद लिए, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाले में देखेंगे कि इसमें गुणांक कैसे निकालेंगे। तो x³ का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, और x1 हो जाएगा ना, x मतलब x1, x0 का गुणांक क्या होगा। तो x³ का क्या, x³ के आगे कौन सी अचर राशि है, 4, तो यानी -4, ठीक है। x² का गुणांक क्या होगा, ये 6। x1 का गुणांक यानी x1 के आगे कौन सा अचर राशि यानी कांस्टेंट राशि है, वो है 4, ठीक है। इसके साथ x0 भी छिपा रहेगा, ठीक है। तो क्यों, मैंने कहा कि x0 की वैल्यू 1 होती तो हम लिखते नहीं हैं। तो x0 का गुणांक क्या है भाई, -7 होगा, माइनस में है ना 7, तो -7 हो जाएगा। ऐसे इस बहुपद में देखो, इसमें x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 2, x का गुणांक कितना हो जाएगा, 4, और x0 का गुणांक कितना हो जाएगा, यानी इसके साथ छिपा x0 क्या हो जाएगा, -3। तो आपको गुणांक निकालना आ गया कि गुणांक कैसे निकालना है, ठीक है। बहुपद में हम कैसे पता करें कि कितने बहुपद है, कितने पद है इसमें, है ना। तो पद क्या होते हैं, पद जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, एक यहाँ दिया 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 2। तो देखो इसमें कितने पद हैं, तो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो कितने पद हैं, 4 पद, ठीक है। पद देखने के लिए भी आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो 3x³ प्लस 5x, इसमें कितने पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, तो कितने पद हैं, 2 पद, ठीक है। जैसे मैंने दूसरा बहुपद लिया मैंने, एक 2x² प्लस 4x माइनस 3, इसमें कितने पद हैं, एक a है, एक 4x है, और एक -3 है, तो कितने पद हुए, इसमें 3 पद हुए, ठीक है। तो पद ऐसे ज्ञात करते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने कि क्वेश्चन लिखा है x² -2x -8। तो किसी भी बहुपद का, यहाँ पे देखो हम किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखा है x का वो मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो वो मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखी है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने x² -2x 2x -8, ठीक है। अब यहाँ देखो
एक्स में क्या रखें कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हम एक बार एक्स में क्या रखेंगे, 1 रखो, तो इस इक्वेशन में 1 रखो, एक्स की जगह 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8, तो 1 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 9, तो इस पे 0 नहीं हुआ बहुपद का मान, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम रखते हैं x इक्वल टू -2 रखो, आप एक बार -2, तो -2 रखो यहाँ इक्वेशन में, -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस का प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। या किस पे क्या हुआ 0, किस मान पे 2 -2 पे, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का एक शून्यक क्या हुआ -2, एक शून्य क्या हुआ -2। दूसरा शून्यक निकालो, दूसरा कोई सा भी मान रख दो जिस पे ये 0 हो जाए। हम एक बार x इक्वल टू क्या रखेंगे, एक बार 4 रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन में 4 रखो, 4 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स है, एक्स यानी 4 है यहाँ, -8, ठीक है। तो 4 जगह 16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8 16, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 18 क्या हुआ 0। तो यानी हम कह सकते हैं इस बहुपद का दूसरा शून्य क्या हुआ 4, तो इसके कौन कौन से शून्य हुए, एक -2 इसके शून्य हुआ और एक 4 हुआ, ठीक है। तो ये 2 केस के शून्य के, तो आपको समझ आ गया है कि x का मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वह मान मतलब जैसे -2 और -4 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने इनकी वैल्यू रखी इन दो की यहाँ, तो ये बहुपद का मान क्या है 0 आए, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं। इसमें बहुपद का 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अगर हम s की वैल्यू क्या रखें, एक बार 1 रखें, तो क्या आता है 0, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ रखो 4 इंटू एस की वैल्यू कितना रखो 1 रखो, प्लस 1, तो 4 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो रहा है 1, तो नहीं आ रहा है 0, बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा। एक बार हम फिर s की वैल्यू रखते हैं 1/2 रखो ज़रा एक बार, ठीक है। 1/2 रखो, तो 1/2 रखा हमने, 4 इंटू एस की जगह 1/2 रखा, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू एस की जगह 1/2 रखो, प्लस 1, ठीक है। 4 इंटू 1/2, 2 ज़ा 4 -4/2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो 4/4 -4/2 प्लस 1, तो एलसीएम लोग कितना आएगा 4, तो 4 माइनस 4 है ना, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस 4, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू कितना है 0। तो यानी इस बहुपद का शून्यक क्या हुआ 1/2, इसका शून्यक हुआ है, ठीक है। एक बहुपद मैंने यहाँ दूसरा लिया, तो यहाँ देखो भाई एक x की जगह पहले -1 पुट करो, x इक्वल टू -1, ठीक है। इक्वेशन में रखो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, माइनस इसमें भी रखो -1 -4 है ना, तो 3 प्लस 1 -4 4 -4 इक्वल टू 0, यानी बहुपद का मान क्या है 0। तो यानी इस बहुपद का शून्य क्या है -1 है, ठीक है। एक इसमें दूसरा रखो, हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4/3 है ना। इस इक्वेशन में अगर हम 4/3 भी रखेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो बहुपद ये बहुपद लिखा है, इस बहुपद के शून्य की क्या हुई है, एक तो -1 हुआ है, ठीक है, और एक 4/3 हुई है, इसके 2 शून्य हुए, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये समझ आए होगा तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बहुपद पर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, इसे आगे करूंगी, और बहुपद पे दो वीडियो में बहुपद कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।